हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन ऑफ साइंस में। आज हम लोग पहला चैप्टर को कवर करेंगे। पहला चैप्टर है फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में घर्षण बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है। जब कभी भी हम लोग चलते हैं या फिर कहीं भी कोई वस्तु कहीं पे एक स्थिर पोजीशन पे रहता है, तो उस स्थिति में वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि फ्रिक्शन का यूज़ होता है, घर्षण का यूज़ होता है। मान लें आपको हम चलने के लिए बोल दिए, तो अगर आपको दो प्लेस पे चलने के बोलेंगे, एक वो पूरा फिसलाहन है और एक खुरदरा सतह है, कहाँ आप ज़्यादा अच्छा से चल सकते हैं? ऑब्वियसली जहाँ खुरदरा सतह है वहाँ ज़्यादा अच्छा चल पाएंगे, और जहाँ पे पूरा फिसलन है वहाँ पे आप नहीं चल पाएंगे। क्या आपने ये सोचा कि क्यों वहाँ नहीं चल पाएंगे और क्यों खुरदरा सतह पे चल पाएंगे? आपने ज़रूर सोचा होगा, सर वहाँ तो फिसलन है, वहाँ कैसे चल सकते हैं? राइट, आपने सही सोचा, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम है तो क्या होगा, फिसलन ज़्यादा है। और जहाँ पे खुरदरा सतह है वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम वहाँ अच्छा से चल पाते हैं। तो ये फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोग इसमें समझेंगे कि कितने टाइप्स हैं, क्या है, क्या लॉ है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले अभी समझते हैं इसका टाइप्स। फ्रिक्शन का कितना टाइप्स है इसको अभी हम लोग जानेंगे। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कितने टाइप्स हैं उसको समझेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार। पहला है लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहला क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। दूसरा है स्टैटिक फ्रिक्शन। और तीसरा है डायनामिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन है क्या, इसको वन बाय वन समझेंगे। हिंदी में लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, इसको तो स्थैतिक घर्षण बोलते। स्थैतिक घर्षण, और ये गतिक घर्षण, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत फ्रिक्शन, इसको हम लोग चरम घर्षण में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चरम घर्षण। इसको दो नाम है, इसको या इसको दोनों यूज कर सकते हैं। तो समझते हैं, इस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको? राइट। मान लेते हैं ये सरफेस है और सरफेस पे कोई एक ब्लॉक रखा गया है। कोई ब्लॉक मतलब कि या फिर बोल सकते हैं आप, उस सरफेस पे ये कोई सरफेस है, उस सरफेस हम डस्टर रखे हुए हैं। मान लीजिए सरफेस पे डस्ट, ये सरफेस है, उस सरफेस हम इसको डस्टर रखे हुए, इसको आप डस्टर समझ लीजिए। यहाँ जो ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया है उसको, तो क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले शुरू में क्या, एक फोर्स को अप्लाई करेंगे। मान लीजिए इसको खींच रहे हैं, मान लीजिए पुल कर रहे हैं, तो क्या होगा, जीरो से शुरू करेंगे, जीरो से पुल करेंगे, मतलब कोई फोर्स नहीं देंगे, उसका हल्का सा फोर्स देंगे, फिर कुछ फोर्स लेके उसको पुल करेंगे। तो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि ये मूव होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा। तो जब
कोई वस्तु को, या इसमें अगर यहाँ पे यूज़ किए हैं डस्टर को, जब कोई वस्तु को उतना फोर्स देते, इतना पुल करेंगे कि वो मूव हो जाए, और मूव हो जाने से पहले तक क्या करता है, एक फ्रिक्शन फोर्स वहाँ यूज़ होता है जो अपोज करके रखता है कि जैसे ही वो फ्रिक्शन मूव होना शुरू हो जाएगा, उस अपोज किया हुआ फ्रिक्शन को, मतलब तो उस पॉइंट तक का फ्रिक्शन को, उसके बाद तो मूव होना शुरू हो गया, जब से मूव जैसे होने वाला है वहाँ तक का फ्रिक्शन, वहाँ जो यूज़ हो रहा है उस फ्रिक्शन, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब स्थैतिक, स्थिर। स्थिर अवस्था में जो फ्रिक्शन यूज होता है, जो फ्रिक्शन वर्क करता है, उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थैतिक फ्रिक्शन। मान लिया ये क्या है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक स्थिर है। स्थिर होने पर भी एक फ्रिक्शन कार्य करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। मानते एक ब्लॉक है, ब्लॉक में क्या होगा, स्थिर है तो जितना वेट रहेगा, वेट का जो प्रेशर रहेगा वो नीचे रहेगा, तो हम लोग वेट प्रेशर, और जितना नीचे दबेगा उतना फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन जो यूज होता है जस्ट अपोजिट, जिस पे बल लगाते हैं उसका अपोजिट कार्य करता है, तो इसका भी अपोजिट क्या कार्य करेगा, तो इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जो ऊपर की ओर फोर्स। इसको अभी हम समझेंगे कि आर का मतलब होता क्या है। जनरली आर हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। इसको नॉर्मल रिएक्शन, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब प्रतिक्रिया। तो हम लोग इतना समझ गए, हम लोग यहाँ तक समझे स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक का मतलब होता है गति में, इसीलिए यहाँ गति घर्षण लिखा गया कि जब कोई बॉडी या कोई वस्तु मूवमेंट करता है तो क्या होता है, मूवमेंट करते तो नहीं रहता है, कुछ समय बाद वो भी रुकता है। क्यों रुकता है, क्योंकि उसमें भी एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करती है। तो उस स्थिति में जो फ्रिक्शन फोर्स कार्य करती है, उस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन नाम देते हैं। उस टाइम जो यूज होता है। तो इस तरह से हम लोग ने क्लासिफाई किया या टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को जाना कि कितना टाइप्स होता है, कितना टाइप्स होता है, 3 टाइप्स होता है। पहला क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन। आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ गया है। अब हम लोग कुछ इसका लॉ पढ़ेंगे, क्या क्या लॉ है, फ्रिक्शन क्या कितने लॉ हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। पहला है इसका डायरेक्शन। पहला लॉ है कि अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। मान लें अप्लाइड डायरेक्शन इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, एक्टिंग किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सेकेंड है कि जितना अमाउंट ऑफ फोर्सेस को अप्लाई करेंगे सेम अमाउंट से ही इसका फ्रिक्शन फोर्स भी रहेगा। मतलब कि जितना अमाउंट का हम अप्लाई करेंगे उस वस्तु में फोर्स को मूव करने के लिए, उतना ही अमाउंट को रेजिस्ट करने के लिए क्या करेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा, कार्य करेगा। तो ये हो गया सेकेंड लॉ। और ये थर्ड है कि ये इसका स्थिति और सतह पे ये डिपेंड करता है
कि कितना इसका फ्रिक्शन है उसका सरफेस पे, ना कि उसका एरिया पे डिपेंड है कि उसका कितना सरफेस है, उस हिसाब से ये फ्रिक्शन कार्य करता है। और चौथा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। R है नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ F क्या है? F है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो इस तरह हम लोगों ने समझा लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अब हम लोग समझेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक क्या है। घर्षण गुणांक बेसिकली F बाय R, द रेशियो ऑफ F बाय R। तो ये F क्या है? ये F है लिमिटिंग फ्रिक्शन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण। और ये है नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब घर्षण, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को अविलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविलंब प्रतिक्रिया। सॉरी, घर्षण वहां से तो मेरा निकल गया था। इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, इसका गुणांक जो है, हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। और म्यू इक्वल टू क्या होता है? F बाय R, वेयर F इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड R इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। और ये, अब इसका दूसरा पॉइंट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि लेस देन 1 होता है। क्या होता है? लेस देन 1 होता है इसका वैल्यू। तो इतना हम लोग जान गए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में कि क्या होता है? रेशियो ऑफ F बाय R, वेयर F इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, R इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। इसका यूनिट नहीं होता है और लेस देन 1 होता है।